वर्तमान में राजस्थान की राजनीति के 10 सबसे ताकतवर विधायक। नंबर 10 पर आते हैं पूर्वी राजस्थान के बेताज बादशाह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी। सवाई माधोपुर से विधायक बाबा की राजनीति को समझना बड़े बड़े पंडितों की बस की बात नहीं है। यह अपनी सरकार में रहकर विपक्ष जैसी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। जब मूड होता है तो सचिवालय से बाहर धरना दे देते हैं और जब दिल कहता है तो इस्तीफा जेब में लेकर घूमते हैं। इनके लिए कहावत एकदम सटीक बैठती है, घाट घाट का पानी पीना। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद युवाओं के मुद्दों पर अपनी ही पार्टी को संकट में डाल देते हैं। हाईकमान भी इनके तेवरों के आगे पानी भरता है, क्योंकि मीणा जी का वोट बैंक हिलाना अंगद का पैर हिलाने जैसा है। साल 2026 में भी इनका जलवा ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी इनके नाम से कांपती है। इनका रसूख किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं दिखाई देता। अब बात करते हैं उस नेता की जो कैमरे के सामने आते ही ऐसी आक्रामक बैटिंग करता है कि सोशल मीडिया पर रील्स की बाढ़ आ जाती है। जरा सोचिए, विपक्ष का वो कौन सा चेहरा है जो शेखावाटी का शेर कहलाता है। नंबर 9 पर जगह बनाई है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। लक्ष्मणगढ़ से विधायक डोटासरा जी इस समय राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी कड़क और मज़ेदार बयानबाजी के सामने अच्छे अच्छे वक्ताओं की बोलती बंद हो जाती है। जब वे विधानसभा में खड़े होकर सरकार को आड़े हाथों लेते हैं तो मानो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो जाती है। डोटासरा जी ने पेपर लीक मामले से लेकर हर मोर्चे पर भजनलाल सरकार की नाक में दम कर रखा है। शेखावाटी के जाट वोट बैंक पर इतनी पकड़ इनकी मौजूद है कि दिल्ली दरबार भी इनसे सलाह लिए बिना राजस्थान में पत्ता नहीं हिलाता। साल 2026 की इस सियासी बिसात पर डोटासरा जी कांग्रेस की सबसे धारदार तलवार बने हुए हैं। इस कड़क नेता के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसे चेहरे की तरफ जिन्होंने देश के लिए बंदूक उठाई, मेडल जीता और अब राजनीति के मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा रहे हैं। नंबर 8 पर मजबूती से टिके हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी। झोटवाड़ा जैसी सबसे हॉट सीट से चुनाव जीतकर आए राठौड़ जी इस समय उद्योग और खेल मंत्रालय संभाल रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इनकी सीधी एंट्री दिल्ली के सबसे बड़े नेताओं के कमरों में होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके राठौड़ जी को जयपुर की राजनीति में पावर का बड़ा सेंटर माना जाता है। कॉरपोरेट जगत से लेकर खेलों के मैदान तक इनका हुक्म चलता है। हालांकि जयपुर की लोकल राजनीति में पैर जमाना इनके लिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा साबित हुआ, क्योंकि अंदरूनी खींचतान हमेशा चलती रहती है। इसके बावजूद साल 2026 में उद्योगों को बढ़ावा देने और नई नीतियां बनाने में इनका रसूख 7वें आसमान पर है। मंत्रालयों की इस ताकत के बाद चलिए देखते हैं उस नेता को जो विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष के मंत्रियों को पसीना ला देता है और जिसके पास कैबिनेट मंत्री जैसा ही बड़ा दर्जा है। नंबर 7 पर आते हैं टीकाराम जूली जी। अलवर ग्रामीण से विधायक जूली जी इस समय राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनका पद इतना रसूखदार है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं और पावर मिलती है। कांग्रेस ने इन्हें आगे करके दलित राजनीति का ऐसा पांसा फेंका है कि भाजपा को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। जूली जी जब सदन में खड़े होकर सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं तो सत्ता पक्ष के मंत्रियों को बगलें झांकनी पड़ती हैं। यह शांत रहकर भी ऐसा वार करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। साल 2026 में टीकाराम जूली जी राजस्थान विपक्ष की सबसे आधिकारिक और ताकतवर आवाज़ बन चुके हैं। विपक्ष के इस बड़े सिपाही सालार के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिनकी किस्मत का सितारा रातों रात ऐसा चमका कि लोग देखते रह गए। नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है प्रेमचंद बैरवा जी ने। दूदू विधानसभा सीट से जीतने वाले बैरवा जी इस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इनके पास परिवहन और उच्च शिक्षा जैसे मलाईदार विभाग हैं। एक समय था जब कोई इन्हें राज्य स्तर पर इतना बड़ा पद मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन दिल्ली ने जब पर्ची खोली तो इनकी लॉटरी लग गई। बैरवा जी ने आते ही इनका निर्वाचन क्षेत्र दूदू रातों रात जिला बन गया। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा दूर होना। भाजपा के दलित चेहरे के रूप में इनकी फाइलें सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के पास होती हैं। साल 2026 में बैरवा जी प्रशासन के भीतर एक बड़ा पावर ब्लॉक बनकर उभरे हैं, जिनसे पंगा लेना किसी भी अधिकारी को भारी पड़ सकता है। डिप्टी सीएम के इस पावर हाउस के बाद अब बारी है उस नाम की जिसका नाम ही राजस्थान की राजनीति में भूकंप लाने के लिए काफ़ी है और जो बिना किसी पद के भी महारानी है। नंबर 5 पर विराजमान है वसुंधरा राजे जी। झालरापाटन से विधायक और 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी को आज भी राजस्थान भाजपा का सबसे बड़ा मास लीडर माना जाता है।
भले ही इस समय उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन उनके बंगले पर लगने वाली विधायकों की कतार यह बताने के लिए काफ़ी है कि हुकूम आज भी कौन है। राजनीति के पंडित भी मानते हैं कि वसुंधरा जी को नज़रअंदाज करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उनका अपना एक वफादार विधायक गुट है जो उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। साल 2026 में भी उनका यह राजसी रसूख और जनता में लोकप्रियता वैसी ही बनी हुई है जैसी 20 साल पहले थी। महारानी जी के इस रसूख के बाद अब चलते हैं उस चेहरे की तरफ जो इस समय राजस्थान की तिजोरी की चाबी संभाल रहा है और जिसे भविष्य का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है। नंबर 4 पर मजबूती से खड़ी हैं दिया कुमारी जी। विद्याधर नगर से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी जी इस समय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य की वित्त मंत्री हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD भी इन्हीं के पास है। जयपुर पूर्व राज परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली दिया कुमारी जी की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि बजट पेश करने से लेकर राज्य की बड़ी सड़कों के निर्माण तक सब कुछ इन्हीं के दस्तखत से तय होता है। इनकी सौम्य छवि और दिल्ली दरबार में मजबूत पकड़ के कारण इन्हें राजस्थान की सबसे प्रभावशाली महिला नेता माना जाता है। साल 2026 के पावर कॉरिडोर्स में दिया कुमारी जी का रसूख मुख्यमंत्री के ठीक बाद सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब शुरू हो रहा है टॉप 3 का वो महामुकाबला जहां सिर्फ राजस्थान के असली जादूगर और चाणक्य ही टिक सकते हैं। चलिए देखते हैं नंबर 3 पर कौन सा बड़ा खिलाड़ी है। नंबर 3 पर आते हैं राजनीति के असली जादूगर अशोक गहलोत जी। सरदारपुरा सीट से लगातार जीतने वाले गहलोत जी भले ही इस समय मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन राजस्थान की मिट्टी के कण कण से वाकिफ है। उनके लिए कहा जाता है कि वह दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है वाली नीति पर चलते हैं। 5 दशक का राजनीतिक अनुभव रखने वाले गहलोत जी के पास आज भी कांग्रेस के आधे से ज़्यादा विधायकों का सीधा समर्थन है। दिल्ली का कांग्रेस आलाकमान भी राजस्थान के मामलों में उनसे पूछे बिना पानी तक नहीं पीता। साल 2026 में भी उनके सरकारी बंगले पर होने वाली बैठकें सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होती हैं। उनकी सियासी चालें कब किसे चित कर दें यह कोई नहीं जानता। जादूगर के इस तिलिस्म के बाद अब उस नेता की बारी है जिसके एक इशारे पर राजस्थान की आधी से ज़्यादा युवा आबादी सड़कों पर उतरने को तैयार हो जाती है। नंबर 2 पर अपने जलवा बिखेर रहे हैं सचिन पायलट जी। टोंक से विधायक सचिन पायलट जी के पास भले ही इस समय ना तो कोई मंत्री पद है और ना ही संगठन में कोई राज्य स्तरीय जिम्मेदारी, लेकिन उनकी लोकप्रियता आसमान छूती है। वह जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। युवाओं और गुर्जर समाज के बीच उनका ऐसा क्रेज है कि सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक सिर्फ पायलट पायलट ही सुनाई देता है। उनके विरोधी भी मानते हैं कि हाथ कंगन कुंवारसी क्या, पायलट जी की जनसभा में जुटने वाली भीड़ उनकी असली ताकत की गवाही देती है। साल 2026 में कांग्रेस के राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका कद और बढ़ चुका है, जिससे वे राजस्थान के दूसरे सबसे ताकतवर विधायक बनते हैं। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 के चेहरे को जानने का जिसके हाथ में इस समय राजस्थान की पूरी कमान है और दिल्ली के सबसे भरोसेमंद सिपह सालार हैं। नंबर 1 पर काबिज है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी। सांगानेर सीट से पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले भजन लाल जी इस समय सूबे के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनके पास गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और आबकारी जैसे बड़े बड़े महकमे हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी, खुफिया तंत्र और पुलिस महकमा सीधे उनके आदेशों पर काम करता है। शुरुआत में जिन्हें लोग नौसिखिया समझ रहे थे, उन्होंने साल 2026 तक आते आते पूरी सत्ता पर अपनी ऐसी मजबूत पकड़ बना ली है कि बड़े बड़े दिग्गज भी उनके सामने हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री कार्यालय का सीधा बर्दाश्त होने के कारण भजन लाल शर्मा जी बिना किसी संकोच के बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। यही वजह है कि वे इस समय राजस्थान के सबसे ताकतवर विधायक की लिस्ट में नंबर 1 के सिंहासन पर विराजमान